चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। क्या हो रहा है ये सब? और ये तुमने क्या पहना था? हाँ? चुपचाप हटाओ ये सब। और तूने बताया होगा इसको नर्स बहन जी के बारे में। बड़ी जल्दी खबर फैलती है इस गांव में। तमाशा बना के रख दिया है। बच्चा क्या पैदा करवा दिया? इतनी नौटंकी? अरे हर मिनट में पता नहीं कितने बच्चे पैदा होते हैं और ना जाने कितने मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए कोई नर्स बहन जी नहीं होती। चलो चलो जल्दी कपड़े पहनो, बहुत काम पड़ा है। ये ले कमला, तू तो बहुत फटाफट काम कर लेती है। शबनम के अब्बू बहुत तारीफ कर रहे थे तेरी, कह रहे थे कमला की बातें अच्छी, कमला का काम अच्छा। दुनिया में अगर कोई अच्छा है तो वो है कमला। और शबनम मम्मी? शबनम कैसी है अम्मी? शबनम आपने बताया नहीं अम्मी, कैसी है आपकी शबनम? बहुत शैतान है, मुझे बहुत तंग करती है, लाखों में एक। अब्बू आप कैसे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। पर तू अपने अब्बू को शहर में जाकर भूल तो नहीं गई? कैसी बात कर रहे हैं अब्बू? आपको कभी अपने अब्बू को भी रुलाएगी? अरे तुम कहाँ जाने लगी? जी वो मैं जाकर आती हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रुको ना। मैं आ गई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब मेरे अम्मी अब्बू का ख्याल नहीं रखोगी। शहर की तितली काफी रंग बखेर रही है। शिमला की भाभी मिली थी, तारीफ तो मानो इतनी की कि स्वर्गलोक से देवता ही बता रहे हैं। क्यों? इससे पहले कोई इस गांव में पैदा नहीं हुआ क्या? बोलते हैं पूरी ट्रेनिंग लेके आई है। अच्छी बात है। अब इस गांव में नपे तुले बच्चे पैदा हुआ करेंगे, कारखानों की तरह। आपको क्या लगता है कि कभी हम भी नर्स बहन की जरूरत पड़ेगी? नहीं। हाँ, हमें क्यों जरूरत पड़ेगी?
मुझे तो आप शहर के किसी नामी गिरामी डॉक्टर के पास लेके जाओगे। मुझे तो बस एक लड़का ही चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे बच्चे हैं और अब हमें औलाद का कोई शौक नहीं है। कोई हमारी तरह हो भी नहीं सकता। बड़े साहब एक ही हैं और एक ही रहेंगे। बहुत तारीफ कर रही हो उस नर्स बहन जी की। कांता, मैं उस वक्त वहाँ थी और मैंने उसका काम देखा है। जी जी, ANM है वो, नर्स की पूरी ट्रेनिंग लेकर आई है। वैसे पता है जीजी, मैंने भी रेडियो पर कई बार सुना है कि सरकार गांव के स्वास्थ्य और विकास के लिए बहुत कोशिश कर रही है और ये नर्स बहन जी भी इसी कोशिश का हिस्सा है। पर जीजी, इस कोशिश का फायदा तो तभी होगा ना जब वो पूरे दिल से काम करे। कांता, वो जरूर करेगी, मैंने उसकी आंखों में देखा है। वैसे जीजी, मैंने ये बात अभी तक किसी को बताई तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी उस बहन जी की बहुत जल्दी जरूरत पड़ने वाली है। कौन सा महीना है? तू सही कह रही है कांता, तुझे नर्स बहन जी से जरूर मिलना चाहिए। कितने कमजोर हो गए हैं तेरे बाल। वो वाला तेल है या खत्म हो गया? नहीं तो अब्बू से कहकर और मंगवा लेना। अम्मी, वो तेल अभी है और अगर खत्म हो जाएगा तो मैं खुद ही ले आऊंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं अपना ख्याल खुद ही रख। मालूम है तू अपना ख्याल खुद ही रख सकती है, पर मैं माँ हूँ तेरी, तुझे देख न लूं तो तसल्ली नहीं होती। अच्छा किया जो तू आ गई, तेरी बहुत याद आ रही थी। तो बुला लिया होता ना अम्मी, मैं कौन सा आप लोगों के बिना वहाँ रहना चाहती थी। अच्छा छोड़, ये बता और क्या हो रहा है? तेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई ना? हाँ अम्मी, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अम्मी, पढ़ाई ने मुझे जिंदगी का नया मतलब सिखाया है, खुद पर यकीन और कुछ भी हासिल करने का हौसला दिया है। अम्मी, मैं जानती हूँ आप उस्मान चाचा को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन अम्मी, जो उन्होंने मेरे लिए किया है मैं हमेशा उसकी दुआ अल्लाह ताला से करती थी। अम्मी, चाचा ने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया और अम्मी, अब मैं अपना सहारा आप बनना चाहती हूँ। और अम्मी, आपको पता है अब तो मुझे एक नया काम भी मिल गया है। शबनम, अपने अब्बू को मत बताना, पर मैं भी यही मानती हूँ कि आज के इस बदलते माहौल में हर औरत को कम से कम इस लायक तो जरूर बनना चाहिए कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। इससे कम से कम उसे जीने की आजादी तो मिलेगी ही। शबनम, तूने बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत खुश हूँ। अम्मी, मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि आप ऐसा सोचती हैं। मैं तो डर रही थी कि मैं आपको कैसे मनाऊंगी, मगर आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। अच्छा ये बता, ये तेरी नौकरी कैसी है? मतलब तुझे क्या काम करना पड़ेगा? अम्मी, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, बस अब अल्लाह ताला का नाम लेकर और आप दोनों की दुआओं के साथ मुझे काम शुरू करना है। अम्मी, मैं अपनी आंगनवाड़ी शुरू करना चाहती हूँ। आंगनवाड़ी? माशाअल्लाह, ये तो बड़े सवाब का काम है शब्बो। हाँ अम्मी, इसमें हम बच्चों की तालीम और उन्हें दिन में कम से कम एक वक्त का खाना मुहैया कराएंगे। अम्मी, इससे उन छोटे बच्चों को हंसता खेलता बचपन तो मिलेगा ही, साथ ही माँ की ममता और बड़ों की देखरेख भी मिलेगी। या अल्लाह, यानी नौकरी और नेकी दोनों साथ साथ। तू शुरू कर, हमारी दुआएं तेरे साथ हैं।
कब शहर जाना होगा तुझे? और जाने से पहले वो तेल भी तो मंगाना है तेरे लिए। हाय अम्मी, मैं अपनी आंगनवाड़ी शहर में नहीं, यहाँ खोलना चाहती हूँ, हमारे गांव में, राजपुरा में। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? बड़ी मुश्किल से राजपुरा से पीछा छूटा था और फिर यही। या अल्लाह, या अल्लाह। अरे अल्लाह की बंदी, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? क्या हो गया? हुआ नहीं, अब होगा। ये तुम्हारी लाडली इस गांव के लिए एक बार फिर खिलौना बनना चाहती है। ये गांव की गलियों में घूम घूम कर लोगों के घरों में जाकर उन्हें समझाएगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि गांव की औरतें पीछे से इस पर हंसेंगी। अरे इसे समझाइए, ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब वो आंगनवाड़ी खोलना चाहती हूँ मैं, इसमें जिल्लत की बात कहाँ से आ गई? अच्छा, तो क्या एक राजपुरा ही बचा है? दुनिया में कोई और जगह नहीं बची है आंगनबाड़ी खोलने को? क्यों? हमारे गांव में क्यों नहीं? क्या यहाँ बच्चे नहीं हैं? अम्मी, क्या यहाँ के हर एक बच्चे को वो मिल रहा है जो उसे चाहिए होता है? आंगनबाड़ी एक कोशिश है बचपन को संभालने की, उसे महफूज रखने की। ये वो रोशनी है अब्बू जो ममता और दुलार की उंगली पकड़ जिंदगी के रास्ते को और खूबसूरत बनाती है। वो उंगली जो मुझ जैसी हजारों और लाखों लड़कियों को नहीं मिली। मतलब तू ये कहना चाहती है कि हमने तेरी परवरिश ठीक से नहीं की? आप सुन रहे हैं? नहीं अम्मी, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कहना, तुझे जो कहना था वो तू कह चुकी। सच तो ये है कि तू एहसान फरामोश और खुदगर्ज है। तुझे बद्दुआ तो नहीं दूंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि तू जहां भी रहेगी खुश नहीं रहेगी। तूने अपने अब्बू और मेरा दिल दुखाया है। अगर तुझे यही करना था तो तू यहाँ आई क्यों? तू हमें चैन से क्यों नहीं जीने देना चाहती शबनम? ये क्या कह रही हो तुम? नहीं अब्बू, अम्मी ठीक कह रही है। गलती तो हो गई ना मुझसे। मुझे कोई हक नहीं है आप लोगों की तकलीफ बढ़ाने का। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चली जाऊंगी? कहाँ जाओगी? क्या हो गया तुम लोगों को? जाने दो इसे, नहीं संभलता मुझसे अब ये सब कुछ। नहीं सुननी मुझे लोगों की जली कटी। मैं समझूंगी हमारी शबनम अल्लाह को प्यारी होगी। हाथ लगा मुझे। जो तेरे जी में आए वो कर, जहां तुझे जाना हो वहां जा। मैं समझती हूँ अम्मी, आज शायद मैं आपको अपनी बात नहीं समझा पा रही हूँ। अगर आप चाहती हैं मैं यहाँ से चली जाऊं तो यही सही, लेकिन सच तो ये है अम्मी कि अल्लाह ताला के बाद हमेशा आपको और अब्बू को ही याद किया है और करती रहूंगी।